हेलो फ्रेंड्स, बीएसटी से सेल्फ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटी से फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी, उसकी फर्स्ट यूनिट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आज उसका हम अध्ययन करेंगे। लिसनिंग यानी होता है सुनना, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी होता है बोलना, सुनना और बोलना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स। लिसनिंग यानी सुनना, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी बोलना, आर यानी है, प्राइमरी यानी प्राथमिक, स्किल्स यानी कौशल। सुनना और बोलना ये मनुष्य के क्या होते हैं? दो प्राथमिक कौशल होते हैं, दैट जो डिपेंड निर्भर रहते हैं ऑन पर, ओवर हमारे, इमीडिएट आसपास के, एनवायरमेंट वातावरण के ऊपर, जो हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऑन अदर हैंड, दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग आर लिटरेसी स्किल्स। रीडिंग यानी पढ़ना, एंड यानी और, राइटिंग यानी लिखना, आर यानी है, लिटरेसी यानी साहित्यिक, स्किल्स यानी कौशल। पढ़ना और लिखना ये दोनों मनुष्य के क्या होते हैं? साहित्यिक कौशल होते हैं। प्राथमिक कौशल तो किसे बताया गया है? सुनना और बोलना। जबकि साहित्य कौशल किसे बताया गया है? पढ़ना और लिखना। दैट जो मैं रिक्वायर आवश्यकता रखते हैं स्कूलिंग विद्यालय की। इन दोनों कौशलों को सीखने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है? विद्यालय की। इट इज़ बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू पीपुल अराउंड अस। इट यानी यह, इज यानी है, बाय यानी के द्वारा, लिसनिंग यानी सुनकर, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी बोलकर, टू पीपुल यानी लोगों से। इन दोनों कौशलों को मनुष्यों से सुनकर और मनुष्यों से बातचीत करके इन कौशलों को प्राप्त किया जाता है। अराउंड अस, अराउंड यानी चारों तरफ, अस यानी हमारे, हमारे चारों तरफ जो समाज है उस समाज के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों से हम सुनकर, उन लोगों से बातचीत करके इन दोनों साहित्य कौशलों को प्राप्त करते हैं। दैट कि वी लर्न, वी यानी हम, लर्न यानी सीखते हैं, ए यानी एक, लैंग्वेज यानी भाषा, नेचुरल यानी स्वाभाविक रूप से, और हम स्वाभाविक रूप से एक भाषा को सीखते हैं। देयरफॉर इसीलिए, दीज टू स्किल्स गो टुगेदर। दीज यानी ये, टू यानी दो, स्किल्स यानी कौशल, गो टुगेदर यानी साथ साथ चलते हैं। इसीलिए मनुष्य के साथ ये दोनों साहित्य साथ साथ चलते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट यानी क्या होता है? वास्तव में सक्सेसफुल ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स नॉट ओनली आवर एबिलिटी टू स्पीक बट आल्सो द वे वी लिसन। सक्सेसफुल, सफल, ओरल मौखिक, कम्युनिकेशन संवाद, सफल मौखिक संवाद, इन्वॉल्व्स शामिल करता है, सफल मौखिक संवाद शामिल करता है, नॉट ओनली न केवल, और हमारी एबिलिटी क्षमता को, टू स्पीक बोलने की। जो सफल पूर्वक मौखिक संवाद होता है वो संवाद न केवल हमारे बोलने की क्षमता को शामिल करता है बट आल्सो, अपितु, द वे तरीका, वी लिसन, वी यानी हम, लिसन यानी सुनते हैं, उस तरीके को भी शामिल करता है जिस तरीके से हम लोगों की बातें सुनते हैं। लिसनिंग इज पैराडॉक्सिकली एन इम्पोर्टेंट। लिसनिंग यानी सुनना, इज यानी है, पैराडॉक्सिकली यानी विडंबना, एन यानी एक, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। और प्यारे सहपाठियों, सुनना एक महत्वपूर्ण क्या है? विडंबना है। बट किंतु मोस्ट, मुख्य रूप से नेग्लेक्टेड, अनदेखा किया जाता है। किंतु प्यारे बच्चों, जो ये सुनना जो प्राथमिक कौशल होता है इस कौशल को अनदेखा किया जाता है। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज यानी भाषा, स्किल यानी होता है कौशल। भाषा कौशल के अंदर जो सुनना प्राथमिक कौशल बताया गया है इस प्राथमिक कौशल को अनदेखा किया जाता है। इन में, ओवर हमारे क्लासरूम्स, कक्षा कक्षों के अंदर, और हमारे कक्षा कक्षों के अंदर इस भाषा कौशल को अनदेखा किया जाता है।
वन रीजन फॉर नेग्लेक्टिंग इट मे बी अट्रीब्यूटेड टू बिलीफ। वन यानी एक, रीजन यानी कारण, फॉर यानी के लिए, नेग्लेक्ट यानी अनदेखा किया जाने का, इट यानी इसे। इस भाषा कौशल को अनदेखा किया जाने का एक कारण हो सकता है मैं भी यानी हो सकता है, अट्रीब्यूटेड जिम्मेदार ठहराना, टू बिलीव विश्वास को। और इस भाषा कौशल को जो लोग अनदेखा करते हैं उसका एक कारण हो सकता है कि इस भाषा कौशल के ऊपर उन लोगों का विश्वास नहीं है। दैट जो लर्नर्स सीखने वाले लोग एक्वायर्स प्राप्त करते हैं, दिस इस स्किल कौशल को, जो सीखने वाले लोग हैं वो लोग इस कौशल को प्राप्त करते हैं विदाउट के अलावा एनी किसी भी स्पेशल विशेष ट्रेनिंग प्रशिक्षण से। और जो सीखने वाले जो लोग होते हैं वो बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के इस भाषा कौशल को प्राप्त करते हैं। हैंस इसीलिए, हैंस यानी क्या होता है सहपाठियों, इसीलिए टीचर्स अध्यापक मैक बनाता है वेरी लिटिल बहुत कम एफर्ट्स प्रयास। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों अध्यापक बहुत कम प्रयास करता है टू डिज़ाइन रूपरेखा तैयार करने में। और इस भाषा कौशल की रूपरेखा तैयार करने में अध्यापक बहुत कम प्रयास करता है। ओवर या डेवलप विकसित करने में लिसनिंग एक्सरसाइजेज, लिसनिंग यानी सुनने के, एक्सरसाइजेज यानी होता है अभ्यास। जो भाषा कौशल के अंदर जो सुनना प्राथमिक कौशल बताया गया है, इस प्राथमिक कौशल के जो अभ्यास हैं उन अभ्यासों को विकसित करने में अध्यापक बहुत कम प्रयास करते हैं। दैट जो, और प्यारे बच्चों जो सुनने के अभ्यास हैं ये अभ्यास क्रिएट उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं इंटरेस्ट रुचि इन द लैंग्वेज भाषा के अंदर। और प्यारे बच्चों जो सुनने के जो अभ्यास हैं ये अभ्यास भाषा के अंदर क्या पैदा करते हैं, रुचि पैदा करते हैं। दिस यूनिट हाईलाइट्स, दिस यानी इस, यूनिट यानी अध्याय, हाईलाइट्स यानी मुख्य बिंदु। इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ यानी की, ओरल यानी मौखिक, कम्युनिकेशन यानी संवाद, स्किल्स यानी कौशल। मेरे प्यारे सहपाठियों इस अध्याय के मुख्य बिंदु यही हैं कि जो मौखिक संवाद के जो कौशल होते हैं उन कौशलों का जो महत्व होता है उन महत्वों को समझाना एंड और प्रेजेंट्स प्रस्तुत करना, समवेज कुछ तरीके प्रस्तुत करना, टू डेवलप विकसित करने के लिए, दैम उनको, उन मौखिक संवादों को विकसित करने के लिए कुछ तरीके प्रस्तुत करना। यही हमारे इस अध्याय के क्या है मुख्य बिंदु हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, आफ्टर यानी बाद में, कंप्लीटिंग यानी पूरा करने के, दिस यानी इस, यूनिट यानी अध्याय, इस अध्याय को पूरा करने के बाद द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल, द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, टीचर्स यानी अध्यापक, विल बी यानी होंगे, एबल यानी समर्थ। इस अध्याय को पूरा करने के बाद अध्यापक और विद्यार्थीगण समर्थ होंगे टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, द रोल यानी भूमिका, एंड यानी और, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ लिसनिंग यानी सुनने का, स्पीकिंग यानी बोलने का, इन यानी में, लैंग्वेज यानी भाषा, लर्निंग यानी सीखने में। भाषा को सीखने में जो सुनने का और बोलने का जो महत्व, उस महत्व को और इन दोनों की भूमिकाओं को अध्यापक और विद्यार्थीगण समझने में क्या होंगे, समर्थ होंगे। परफॉर्म प्रस्तुत करेंगे डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, और अध्यापकगण और विद्यार्थीगण अलग अलग गतिविधियाँ प्रस्तुत करेंगे, टास्क अलग अलग कार्य प्रस्तुत करेंगे, एंड और एक्सरसाइज अलग अलग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। टू इन्हांस वृद्धि करने के लिए लिसनिंग कम्प्रिहेंशन, लिसनिंग यानी होती है सुनने की, कम्प्रिहेंशन यानी होती है समझ, सुनने की समझ में वृद्धि करने के लिए विद्यार्थी और अध्यापक गण अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग कार्य, अलग अलग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन सिमुलेटेड एंड रियल सिचुएशन,
कम्युनिकेट यानी संवाद करेंगे, इफेक्टिवली यानी प्रभावी, इन यानी में, सिमुलेटेड यानी कृत्रिम, एंड यानी और, रियल यानी वास्तविक, सिचुएशंस यानी स्थितियां, अध्यापक गण और विद्यार्थी रियल स्थितियां और कृत्रिम जो स्थितियां हैं उनका प्रभावी तरीके से क्या करेंगे, संवाद करेंगे। एक्वायर प्राप्त करेंगे, एक्यूरेसी शुद्धता, एंड और फ्लुएंसी प्रभाविता इन स्पीकिंग बोलने में, और विद्यार्थी और अध्यापक गण बोलने में शुद्धता और प्रभाविता को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग विथ कंप्रेंशन। लिसनिंग यानी सुनना, विथ यानी साथ में, कंप्रेंशन यानी होती है समझ, समझ के साथ में सुनना, ये हमारा क्या है, पहला पॉइंट है। तो देखिए, इन द ट्रेडिशनल अप्रोच, इन यानी में, ट्रेडिशनल अप्रोच पारंपरिक दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण में लर्निंग यानी सीखना, ए लैंग्वेज यानी एक भाषा को, पारंपरिक दृष्टिकोण में एक भाषा को सीखना, जनरली यानी सामान्यतः, बिगेन्स यानी शुरू होता है, विथ यानी साथ में, राइटिंग यानी लेखन के। सामान्यतः एक भाषा को सीखना किससे शुरू होता है, लेखन के साथ में। लेखन किसका, द लेटर्स वर्णों का, ऑफ द अल्फाबेट्स वर्णमाला के, वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के लेखन के साथ में एक भाषा का अध्ययन शुरू होता है। हाउ एवर फिर भी, इन द केस ऑफ मदर टंग, इन द केस ऑफ के कारण, मदर टंग मातृभाषा, मातृभाषा के कारण, वी फर्स्ट लिसन टू द लैंग्वेज, वी यानी हम, फर्स्ट यानी सबसे पहले, लिसन यानी सुनते हैं, द लैंग्वेज यानी भाषा को, मातृभाषा के कारण हम सबसे पहले भाषा को क्या करते हैं, सुनते हैं, एंड और देन तब, लर्न सीखते हैं, टू स्पीक बोलना, और तब जाकर हम बोलना सीखते हैं। द राइटिंग कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज कम्स लेटर, राइटिंग यानी लेखन, कंपोनेंट यानी होता अवयव, ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की, भाषा के लेखन के जो अंग है या अवयव है वो अवयव, कम्स यानी आते हैं, लेटर यानी बाद में, भाषा के लेखनी के जो अवयव है वो अवयव बाद में आते हैं। इन द सेकंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, इन यानी में, सेकंड यानी द्वितीय, लैंग्वेज यानी भाषा, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, द्वितीय भाषा के प्रसंग में, रिसर्च इंडिकेट्स, रिसर्च यानी होता है अनुसंधान, इंडिकेट्स यानी संकेत करता है, द्वितीय भाषा के प्रसंग में अनुसंधान हमें ये संकेत देता है दैट की बिगिनिंग शुरुआत, इस भाषा की शुरुआत, विथ यानी साथ में, लिसनिंग यानी सुनना, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी बोलना, सुनने के साथ और बोलने के साथ में शुरुआत, राइदर देन के बजाय, राइटिंग लेखन के, इज है मोर अधिक, इफेक्टिव प्रभावी, इन लैंग्वेज लर्निंग भाषा को सीखने में, भाषा को सीखने में लेखनी के बजाय बोलना और सुनना सबसे अधिक प्रभावशाली बताया गया है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड, वी यानी हम, हैव यानी चुके हैं, ऑलरेडी यानी पहले से ही, नोटेड यानी ध्यान देना, हम पहले से ही ध्यान दे चुके हैं, दैट की लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, लिसनिंग यानी सुनना, एंड यानी और, स्पीकिंग यानी बोलना, सुनना और बोलना जो हमारे क्या है, दो प्राथमिक कौशल, ये दोनों कौशल क्या होते हैं, गो टुगेदर, साथ साथ चलते हैं, सुनना और बोलना ये मनुष्य के क्या है, दो प्राथमिक कौशल है, और ये दोनों प्राथमिक कौशल मनुष्य के साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, इन ए कन्वर्सेशन, इन यानी में, ए यानी एक, कन्वर्सेशन यानी होता संवाद, उदाहरण के लिए एक संवाद में, वी लिसन टू द पर्सन, वी यानी हम, लिसन यानी सुनते हैं, टू द पर्सन यानी व्यक्ति को, हम जब आपसे संवाद करते हैं उस संवाद में हम सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनते हैं, एंड और ट्राई कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड समझने की, सामने वाले व्यक्ति की बात को हम सुनते हैं और उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट
जो, ही वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इज है, सेइंग कहा जा रहा है। सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो कहा जा रहा है उस बात को हम सुनते हैं और सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड, और, देन तब, रेस्पॉन्ड प्रत्युत्तर देते हैं, तब जाकर हम प्रत्युत्तर देते हैं। एप्रोप्रिएटली उचित रूप से हम सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनते हैं और उसकी बात को समझते हैं और समझने के बाद में हम उसे उचित रूप से प्रत्युत्तर देते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट यानी के अलावा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, बिना समझे। व्हाट इज बीइंग स्पोकन, व्हाट यानी जो, इज यानी है, बीइंग यानी होना, स्पोकन यानी बोला जाना, बिना समझे जो बोला गया है। वी कैन नॉट हैव ए कन्वर्सेशन, वी यानी हम, कैन यानी सकते हैं, नॉट यानी नहीं, हैव यानी रखना, ए यानी एक, कन्वर्सेशन यानी होता है संवाद। जो बिना समझे बोला जाता है हम उस बात को एक संवाद के अंदर नहीं रख सकते। लिसनिंग सुनना, एंड, और, स्पीकिंग बोलना, आर है, दूज इस प्रकार से, सुनना और बोलना इस प्रकार से है। इंटरडिपेंडेंट आत्मनिर्भर, सुनना और बोलना एक दूसरे पर क्या है, आत्मनिर्भर है। एंड, और, इन्वॉल्व शामिल करता है द प्रोसेस प्रक्रिया को, और ये प्रक्रिया को शामिल करता है ऑफ थिंकिंग सोचने की, एंड, और, अंडरस्टैंडिंग समझने की, और हमारी जो समझने की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को, और जो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को ये क्या करता है, शामिल करता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और याद रखें अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।